हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि गौर। श्री राधा गोविंद की जय, गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल की क्लास में श्रवण कर रहे थे श्री शिक्षाष्टकम से। इसमें हमने श्रवण किया था तीसरे श्लोक से तृणादपि सुनिचैन से श्रवण किया था। तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुः, एक एक शब्द का मीनिंग इसमें हम श्रवण कर रहे थे। तो हमने तृणादपि सुनिचैन का श्रवण करके पश्चात हम तरोरपि सहिष्णुः का श्रवण करने वाले थे। तरोरपि सहिष्णुः, तृणादपि सुनिचैन में तो एक घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र होना चाहिए और
वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होने का बात किया था। तरोर पेशेंस का अर्थ है कि वृक्ष जो है इतना सहनशील होता है कि वो किसी को अपनी छाया प्रदान करने से भी उपेक्षा नहीं करता है, और उसके पास जो भी मधुर फल होते हैं उसको भी प्रदान करता है जो उसको काटने आता है। क्योंकि कृष्ण का भक्त वृक्ष से भी ज्यादा कृपावान होता है, वो अपने शत्रु को और मित्र को सभी का शुभ चिंतक होता है। ये जो करुणा है, ये करुणा जो ईर्ष्या से रहित है, ऐसी करुणा जो ईर्ष्या से रहित है, ये संत पुरुषों का दूसरा गुण होता है, जो हरि नाम कीर्तन में लगे रहते जो हरि नाम कीर्तन में लगे रहते हैं। जो लोग भगवान का नाम बिना अपराध के करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे मित्र और सहयोगी जो सारे बद्ध लोग हैं, बद्ध आत्मा हैं, वे सभी दुर्भाग्यशाली हैं। तो व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे जो मित्र सहयोगी हैं, जो सारे बद्ध जीवों के ग्रुप में हैं, ये बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। वे आपके नाम के प्रति उनका रुचि कैसे जागेगा? आपके नाम के प्रति उनका रुचि कैसे जागेगा? आपके नाम के प्रति उनका रुचि कैसे जागेगा? वो लोग ये आपकी बाहरी शक्ति, मायावी शक्ति, इल्यूजरी एनर्जी से अंधे हो चुके हैं, और उनके लिए मुख्य है उनका धन, उनकी संपत्ति, उनका परिवार, उनकी हार, उनकी जीत, उनका हानि, उनका लाभ, उनका जन्म, तो उनके लिए वही सब कुछ है। और वो अनेक प्रकार के अनर्थों से भरे हुए हैं, और उनको भौतिक जगत से जरा भी विरक्ति नहीं हुई है। वो अनंत इच्छाओं के, इंद्रिय तृप्ति के अनंत इच्छाओं की रस्सियों से बंधे हुए हैं बुरी तरह संसार में, और अपने कर्म हमेशा अपने कर्म और ज्ञान के फलों के, क्षणिक फलों के लिए बिजी रहते हैं। जो भौतिक जगत का जो कर्म है, ये भौतिक आनंद का क्षणिक सुख देता है, ये जो क्षणिक सुख के बाद में अनंत कष्टों का कारण बनता है।
ये कर्म का फल, और ज्ञान का जो फल है वो मुक्ति देता है। ऐसे व्यक्तियों में किस प्रकार आत्मस्वरूप की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, ये चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं। इस प्रकार से बोलते हुए जो साधक जीव हैं, भावनाओं से प्रभावित होकर बहुत जोर की आवाज में कहते हैं, हरे नाम हरे नाम केवलम कलेव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम के अलावा और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं। तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मानते, उसका अगला शब्द अमानी है। झूठी मान की आशा से स्वतंत्रता, झूठे मान की आशा से स्वतंत्रता। तो शब्द अमानी ये बताता है कि जो अमानी है, ये तीसरा लक्षण है साधक का, जो भगवान के नाम के कीर्तन में लगा है। वह जो व्यक्ति, जो साधक सारे टाइम कीर्तन में लगा हुआ, वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त रहता है। जो सारी अहंकारता है, योगिक सिद्धि से या भौतिक ऐश्वर्य से, धन से, सुंदरता से, उच्च कुल से, सामाजिक स्तर से, शक्ति से, प्रेस्टीज से, और हाई पोजीशन से, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर की हाई पोजीशन रहती है, वो झूठी है, और व्यक्ति का जो वास्तविक परिचय से के विरुद्ध है। इन झूठे उपाधियों से मुक्त होना मतलब झूठे अहंकार से मुक्त होना, मिथ्या अभिमान शून्याना। क्योंकि ये झूठी उपाधियां व्यक्ति को इस जगत में बांधती हैं। जो व्यक्ति सारी योग्यताओं को, वन इन स्पाइट ऑफ possessing ऑल द क्वालिफिकेशन, जो व्यक्ति सारी उपाधियों को प्राप्त होते हुए भी वो ये जो सहनशीलता और झूठे अहंकार से मुक्ति से, ये उसमें और ज्यादा सुशोभित हो जाता है इन क्वालिटियों से। ऐसा व्यक्ति हरि का नाम संकीर्तन करने का योग्य है। ऐसा प्योर साधक जो है,
अपने आप को इस उपाधि से भी, इस गर्व से भी त्याग देता है कि वो ब्राह्मण ग्रस्त है या सन्यासी है या तपस्वी है, वो अपना मन केवल भगवान के चरण कमलों में फिक्स करता है और हमेशा भगवान के चैंटिंग में अपने आप को इंगेज रखता है। अमानिना मान, अमानिना मान दे, तो स्वयं तो मान पाने की अपेक्षा नहीं रखता है, लेकिन दूसरों को सम्मान देता है। तो मान दा मतलब दूसरों को मान देना, दा मतलब देना, जैसे नारद नारद नारायण देते हैं सबको, यशोदा जो यश प्रदान करती है। मानव शब्द कहता है ये साधक का चौथा लक्षण है जो भगवान के नाम के जप में लगा है। वो सबको सम्मान देता है अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन के अनुसार। सारे जीवों को कृष्ण का सेवक समझ के वो किसी के ऊपर दुर्भावना नहीं रखता है या बदले की भावना नहीं रखता है। ऐसे लोग अपने मधुर शब्दों द्वारा सबको प्रसन्न करते हैं और मंगल व्यवहार करते हैं, ऑस्पिशियस बिहेवियर करते हैं, जो सारे जगत के लिए अच्छा। वो अपनी व्यक्ति को अपनी पोजीशन के अनुसार सम्मान देते हैं। चाहे वो क्वालिफाइड ब्राह्मण हो, चाहे बहुत बड़ा कोई दूसरा व्यक्ति जगत का, चाहे वो बहुत उच्च देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव जी हो, वे उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उनके अंदर वो भक्ति को जागृत करें। दूसरे शब्दों में वे बड़े प्रेम से विशेष रूप से वे बड़े प्रेम से भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार से जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, ऊपर बताए गए 4 लक्षणों से युक्त जो है, यही ऐसा संकीर्तन, इस अवस्था में किया गया संकीर्तन ही मनुष्य जीवन का परफेक्शन। ये चैतन्य महाप्रभु की आदेश है
ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। ये अवतार जो है, ये उस अवतार का आदेश है जो कलयुग में बद्ध आत्माओं को मुक्त करता है। चेतन चेतन अन्य लीला में कहा गया है, उत्तम है नए अपन के माने तृणाधान, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे विकसम, वृक्ष जेन कातिरेहा किछु ना बोलाए, सुखन मैली है करे पानी न मांगा। यही जे मांगे तारे दे दापन धन, घर में वृष्टि सहे आनेरा करे रक्षण, उतन है न वैष्णव में हबे निरभिमान, निराभिमान जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, हे मत है न यही कृष्ण नाम लय, सही कृष्ण चरण तारे उपजय। बहुत ऊपर की पोजीशन होने पर भी जो जप करने वाला साधक है, होली नेम का, पवित्र नाम का जो साधक है, वो अपने आप को घास से तिनके से भी ज्यादा अनुपयोगी समझता है। वो वृक्ष के समान सहनशील होता है। काटते समय भी वृक्ष जो है कोई विरोध नहीं करता है। हालांकि सूखने वाला होता है और मृत्यु के समय भी होता है, वो किसी से पानी नहीं मांगता है। लेकिन जो भी उससे कोई रिक्वेस्ट करता है, वृक्ष उसको फ्रूट के समान देता है, उसको फ्रूट देता है, फ्लावर देता है, लकड़ी देता है, उसकी छिलका देता है, वृक्ष का रस देता है, जो भी उसके पास है उससे प्रदान करता है। जो वृक्ष होता है, सारे प्रकार के उष्मा और बरसात को सहन करते हुए दूसरों को प्रोटेक्शन देता है, उसी प्रकार की कठिनाई से स्वयं सहन करता है, लेकिन दूसरों को। इसलिए जो वैष्णव होता है, अपने लिए स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं करता है, पर दूसरों को सब कुछ ऑफर करता है। यहां तक कि दूसरों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेशन स्वरूप का धर्म बताता है कृष्ण प्रेम का। और सबसे उच्च कोटि का व्यक्ति होते हुए भी वो मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है। वो सबको अपनी पोजीशन के अनुसार सम्मान देता है।
वो सबको अपनी पोजीशन के अनुसार सम्मान देता है, सबको कृष्ण का दास जानता है। ऐसा व्यक्ति जेन्युइनली फिट होता है कृष्ण का नाम चैंटिंग करने का। जो इस प्रकार से भगवान के नाम का चैंटिंग करता है वो सारे प्रकार की इस प्रकार की योग्यताओं से युक्त रहता है और कृष्ण प्रेम पावने का पक्का अधिकारी रहता है। जो तृणादपि सुनी चैना तरोड़पि शून्य, वृक्ष के समान सहनशीलता और घास से भी ज्यादा नम्रता, ये अधिकारी है चैतन्य महाप्रभु सर, यही अधिकारी है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। इसी के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर शिक्षक अष्टम का तीसरा सॉन्ग लिखते हैं, इसी तीसरे श्लोक के ऊपर गीतावली में आता है, श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस तोहार, परम जतन ताहि लभे अधिकार। श्री कृष्ण कीर्तन करे यदि मानस तोहार, अगर आपका मन कीर्तन कर रहा है श्री कृष्ण का, मन भी साथ में, परम जतन ताहि लाभ अधिकार, तभी आपको अधिकार है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। प्रणाधिका हीना दीना अकिंचन चार, आपन है मानवी सदाचारी अहंकार। प्रणाधिका उसके समान हीन, दीन, अकिंचन, ये सब जो है आपन है मानिवा सदाचारी अधिक अहंकार, चार अहंकारों से रहित होगी। वृक्ष सम क्षमा गुण कर भी साधना, प्रतिष्ठान सा त्याजी अन्य कर भी पालना। वृक्ष के समान क्षमा का गुण है। जीवन निर्वाहे वाने उद्वेग न दिवे, पर उपकार निजे सुख पासरीवे। हाइले वो सर्वगुण गुणी महाशय, प्रतिष्ठा सचारी कर अमान्य हृदय। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवन यानी सदा, कर भी सम्मान सबे आदर सर्वदा। दैन्य दय अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारि गुणे गुणी है करे कीर्तन। भक्ति विनोदा कांदी बोले प्रभु पाए, है न अधिकार कवे दिवे ही हमाय। अगर आप कोई भगवान के नाम का जप करना चाहता है तो बहुत प्रयास के साथ उचित योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। अपना झूठा अभिमान, भौतिक अभिमान को त्याग करके, अपने आप को बहुत पतित मानते हुए, अनुपयोगी मानते हुए, घास से भी ज्यादा अनुपयोगी मानते हुए, वृक्ष के समान सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। हिंसा को त्याग कर, बदले की भावना को त्याग कर
सबका प्रोटेक्शन, सबका रक्षा और पालन होना चाहिए। अपने स्वयं के अस्तित्व का पालन करने के लिए दूसरे के प्रति हिंसा, दूसरे को चिंता नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। अपनी प्रसन्नता को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। हालांकि आप सारे सद्गुणों का खान हो, लेकिन प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा को त्याग दें। प्रसिद्धि लाभ और प्रसिद्ध, और सारे जीवों को श्री कृष्ण का दास माने और नम्रता के साथ उनकी पोजीशन के अनुसार उन्हें सम्मान दें। इस प्रकार से इन 4 गुणों को प्राप्त करते हुए नम्रता, करुणा, दूसरों को मान देने की आशा, इसके पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर अपनी विवृति व्याख्या में कहते हैं, अपनी संवैधानिक स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर से जो जीव है, उसके अनुसार जीव भगवान का नित्य सेवक है। इसलिए चाहे वो इस जगत में रह रहा हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान के नाम का जो जप है, श्री कृष्ण के नाम का जप है, वो उसका नित्य धर्म है। हरि नाम जो है, ये उपाय भी है और विषय भी है, उपेय भी है, उपाय भी उपेय भी। हरि नाम को प्राप्त करने के लिए हरि नाम करना पड़ता है, इसकी और किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। भगवान के नाम जप करते हुए सारा मंगल में आता है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी। चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा से, जीवों पे अपनी कृपा से जीवों पर अपनी कृपा देने के लिए उन्होंने ये वर्ष बनाया है, तृणादपि सुनिचैन। इस चीज को वर्णन करने के लिए जीव किस प्रकार से भगवान के नाम का जप करके नाम अपराध और नामाभास, जो ऐसा जप जो नाम अपराध से रहित हो और नामाभास वाला। जिन लोगों का कोई इंक्लिनेशन नहीं है, झुकाव नहीं है, हृदय से कोई झुकाव नहीं है कृष्ण के सेवा करने का, और जो लोग भौतिक जगत के मद में मदमस्त हो चुके हैं, वो ये नहीं जानते कि वो कितने तुच्छ हैं। जहां तक भौतिक इंद्रिय तृप्ति के जो इंजॉयर हैं उनकी बात है, उनको पता नहीं है अपना कि वो कितने तुच्छ हैं। सहनशीलता भी उनके चरित्र में नहीं है। वे कभी भी अपने मिथ्या अहंकार को नहीं त्यागते और मटेरियल प्रेस्टीज, जो भौतिक प्रतिष्ठा, उसको नहीं त्यागते। कोई भी जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति वाला व्यक्ति है,
किसी दूसरे इंद्रिय तृप्ति वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकता है। उनका स्वभाव है एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करना। जो नाम भजनानंदी वैष्णव है, नाम का भजन करने वाले, वे घास के तिनके से भी नम्र होते हैं और वृक्षों से भी ज्यादा सहनशील, और अपनी मान प्रतिष्ठा के प्रति उदासीन रहते हैं, और वे हमेशा दूसरों को सम्मान देने के लिए आतुर रहते हैं। इस भौतिक जगत में केवल वे ही कॉम्पिटेंट हैं और भगवान के नाम जप करने का कॉन्स्टेंटली भगवान के नाम जप करने के लिए योग्य है। जो रिस्पेक्ट है, जो प्योर वैष्णव है, रिस्पेक्ट जो ऑफर करते हैं अपने गुरु को और दूसरे वैष्णव को, वो उनका स्वभाव है दूसरों का आदर करना। इसको बोला था स्वाभाविक मानंद धर्म, स्वाभाविक मानव धर्म। अपने अनुयायियों को और अपने डिपेंडेंस को उत्साह देने के लिए भजन है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे अपना अफेक्शन, अपना स्नेह और उत्साह शुद्ध भक्त को प्रदर्शित करते हैं। ये उनका निरंकार भावना से करते हैं, स्वाभाविक। इसको बोलते हैं अमानिना स्वभाव। दूसरे शब्दों में वे सम्मान करते हैं, गौरव देते हैं और स्नेह देते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ऐसा नेचुरल भावना होता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे ऐसे स्नेहपूर्ण शब्दों को साधारण भौतिक चिप भौतिक प्रशंसा नहीं समझते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, और वे मूर्ख लोगों के टॉन्टिंग रिमार्क्स हैं उसके प्रति क्षमाशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के नाम में, चैंटिंग में एंगेज रहते हैं। अपने आप को तिनके से भी, सड़क पे पड़ा तिनके से भी कम समझते हैं। वो तिनका जो सारे जीवों के चरणों के नीचे दब जाता है इस संसार में। वो कभी भी अपने आप को गुरु नहीं मानते, वैष्णव नहीं मानते। वे अपने आप को पूरे जगत का शिष्य मानते हैं और सबसे पतित और सबसे तुच्छ मानते हैं। हर परमाणु को, हर अणु को, हर सूक्ष्म जीव को वे भगवान कृष्ण का अंश मानते हैं। ऐसे लोग, शुद्ध भक्त लोग, कभी भी किसी भी चीज को तुच्छ नहीं मानते हैं। इस प्रकार के भक्त जो होते हैं भगवान का नाम लेते हुए कोई भी चीज की इच्छा नहीं करते, न किसी चीज का निवेदन करते हैं इस जगत। अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उनकी तरफ दुष्धारणा भी रखता है और हिंसा भी करता है, वे उसका प्रतिशोध नहीं लेते हैं।
न इस प्रकार का एटीट्यूड रखते हैं। इसके विपरीत वे भगवान से सभी जीवों के, अपने कष्ट देने वाले जीवों का भी कल्याण का सोचते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान के नाम का जप करते हैं और ऐसी गुणों से सुसज्जित रहते हैं, वे कभी भी अपने गुरु से प्राप्त भक्ति की विधि को त्यागते नहीं है और कोई अपना अलग से भिन्न विचार नहीं लाते। वे मन से कोई भी पदावली या ऐसे गीत नहीं बनाते हैं और उनको कभी भी हरि नाम महामंत्र की जगह नहीं गाते। वे अपने हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं और भगवान के नाम की महिमा गाते हैं। उसी पर शुद्ध भक्ति के आधार पर ग्रंथ लिखते हैं और भजन और कीर्तन व्यक्त करते हैं। ऐसी क्रिया, इस प्रकार के क्रियाकलाप में वैष्णव नम्रता का कोई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ऐसे भक्त जो है हमेशा अपने आप को नीचा और पतित समझते हैं, वो कभी भी किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं करते, नम्रता का शो करके किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं करते। वे जानते हैं कि ऐसा जो फॉल्स एक्सप्रेशन है वो वास्तविक नम्रता नहीं है। जो उत्तम महाभागवत हैं, भगवान के नाम के चैंटिंग में व्यस्त रहते हैं, वे इस जगत के स्थिर चर और अचर चीजों को कभी भी अपने आनंद का साधन नहीं मानते। वे सारे जगत को कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल मानते हैं। दूसरे शब्दों में वे हर चीज को कृष्ण से संबंधित मानते हैं। वे सारे जीवों को कृष्ण का सेवक मानते हैं। सारे चर जीवों को, सारे चर चीजों को कृष्ण का सेवक मानते हैं और अचर चीजों को कृष्ण के एंजॉय के लिए मानते हैं। वे कभी नहीं मानते कि भौतिक जगत अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने भोग के लिए, पर लेकिन मानते कि कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए। कभी भी नया मंत्र अपना नहीं बनाते हैं, कभी भी महामंत्र का त्याग नहीं करते हैं जो जो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया। वे कभी भी नई थ्योरी, नए विचार बनाने में इंगेज नहीं रहते। अपने आप को वैष्णव का गुरु समझना नम्रता के विरुद्ध है। तो जो लोग इन उपदेशों को नहीं मानते हैं, शिक्षकाष्टक के जो गौर सुंदर ने बनाए हैं, वो लोग अपना वास्तविक रूप, परिचय भूल जाते हैं और प्रेस्टीज के लिए ग्रीडी हो जाते हैं और मटेरियल गेन के लिए, भौतिक लाभ के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जो लोग इस प्रकार से चिंतित रहते हैं वैष्णव गुरु की, कभी भी भगवान के इस प्रकार से पवित्र नाम का जप नहीं करते।
एक कोई सरल और श्रद्धालु शिष्य भी भगवान के नाम का श्रवण करने की या कीर्तन सुनने की योग्यता नहीं रखता है ऐसे लोगों के द्वारा किए गए कीर्तन की। इसलिए व्यक्ति को अपने को घास से भी, जो स्ट्रीट पे घास है उससे भी तुच्छ मान के और अपनी झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होते हुए कृष्ण का नाम का जप करना चाहिए। भजन रस में एक और आता श्लोक, कीर्तनिया सदा हरि, अमानी ना मान दे कीर्तनी सदा हरि। हर व्यक्ति को इस प्रकार से सारे समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, एतान निर्विद्यमानाम इच्छताम अकुटोत भयम योगीनाम नृपानिताम हरेर नाम कीर्तनम। ओ किंग, ये पहले के आचार्यों ने बताया कि व्यक्ति कोई एक शुद्ध भक्त हो सकता है, भौतिक अस्तित्व से विरक्त हो सकता है, या कोई व्यक्ति स्वर्ग के लोकों में जाने का इच्छुक हो सकता है, या कोई आत्माराम बन सकता है। सारी परिस्थितियों में व्यक्ति को श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए आध्यात्मिक नाम का गुण। ये तीन क्रियाएं जो हैं साधना की उच्च क्रियाएं साध्य की। पहली बात है कि सबको अपनी शारीरिक या भौतिक अवधारणाओं का त्याग करना चाहिए। जैसा मुकुंदमाला स्त्रोत में क्या है, इदम शरीरम सतसंधि जर्जिरम पतति अवश्यम परिणाम पेशलम किम किम असोदधिम प्रचशति मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसाम्यम पीबा। ओ मूर्ख और डल हेडेड क्रिएचर, ओ मूर्ख और डल हेडेड क्रिएचर, ये जो हमेशा बदलने वाला शरीर है और ये अनेक आसक्तियों से ग्रसित है, किसी एक दिन जरूर नष्ट हो जाएगा। आप इस स्थिति से अपने आप को दूर करने के लिए कौन सी औषधि ढूंढ रहे हैं? बिना रुके आप ड्रिंक द मेडिसिन ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्ण, कृष्ण के नाम की औषधि लीजिए जो भौतिक अस्तित्व के रोग को दूर कर देता है, जो कि सारे रोगों का स्रोत।
भक्ति विनोद ठाकुर के कहते हैं, सतसंधि जरा जरा तविये केवलरा, पतना है बे एक दिन, भस्म कृमि विष्ठ हवे सकलेरा गृणया, तबे इहते ममता अर्वचना। और ए मन सुन मोर ए सत्य वचन, ए रोगेर महा औषधि कृष्ण नाम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अगर ये शरीर 100 वर्ष भी जीता रहे, जीवित रहे, लेकिन एक न एक दिन इसमें कोई संशय नहीं कि ये नष्ट हो जाएगा। ये राख में, क्रमी में, स्टूल में और सबसे घृणित हो जाएगा। इसलिए इस शरीर से आसक्त होना अनुचित है। मन, इस बात को सुनो, ध्यान से सुनो। इसका केवल एक ही औषधि है कि निरंतर भगवान के नाम का जप करना, उनका स्मरण करना और उनका कीर्तन करना। ऐसे रोगों के लिए भगवान के नाम का रस ही केवल एकमात्र डिजीज क्योर है, उसका ये एकमात्र उसका औषधि। इस प्रकार से इसके नाम की महिमा जो है इन तीनों श्लोकों में हमने श्रवण किया। अब इसके बाद चौथा श्लोक है कि साधक की क्या इच्छा होनी चाहिए। ना धनम ना जनम समुद्री, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री शिक्षकाष्टम ग्रंथ की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। ये हम शिक्षाष्टकम का अध्ययन कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर की व्याख्या, जो चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक बनाया, उसकी भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा जो व्याख्या की जा रही है उसका श्रवण करें। इसके आगे का चौथा श्लोक हम कल की क्लास में करें। हरे कृष्ण।